हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो यहाँ पर मैं आपको एक ब्राइडल हेयर स्टाइल दिखाने वाली हूँ। बहुत ही इजी है, देखने में बहुत अच्छी लगेगी, थोड़ी यूनिक लगेगी और बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी ब्राइड को इस सीज़न इस तरीके की हेयर स्टाइल दे सकते हैं। ब्राइड भी बहुत खुश होगी। पहले आपको ब्राइड के पूरे बालों में क्रिम्पिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से, और उसके बाद आपको ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है। जैसे कि मैं ले रही हूँ कानों से लेके और कानों तक का एकदम सीधा सेक्शन लेना है इस तरीके का। उसके बाद आपको मिडिल पार्ट से एक बॉक्स सेक्शन लेना है ताकि आप उसमें पफ बना सको अच्छे तरीके से। हम ब्राइडल का जब भी पफ बनाते हैं तो उसमें हम थोड़ी स्टफिंग रखते हैं, स्टफिंग डाल देते हैं ताकि जब हम कितना भी हैवी जो है दुपट्टा उस पर कैरी करेंगे तो वो बिल्कुल भी पिचके ना, या फिर वो बिल्कुल स्लिप ना हो जाए। उस तरीके का। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम पहले एक पतला सा सेक्शन लेंगे और उसको हम अच्छे से बैक कॉम्बिंग करेंगे, अच्छे से स्प्रे करेंगे उसके ऊपर। जब भी हम ब्राइडल हेयर स्टाइल बनाते हैं तब हमें हेयर स्प्रे का यूज़ तो ज़रूर ही करना है। आप ये नहीं समझ सकते कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हम नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि हमें ब्राइडल को कम से कम 24 घंटे के लिए रेडी रखना होता है। और बहुत ही कम ब्राइड्स होते हैं जो अपने हेयर स्टाइल को ओपन करके बाद में तब जाके दूसरा दूसरी हेयर स्टाइल बना के और फिर जाती हैं। मोस्टली क्या होता है, जो हेयर स्टाइल वो पार्लर से बनवा के आती हैं उसी हेयर स्टाइल में ही वो अपने ससुराल भी चली जाती हैं, क्योंकि बार बार करवाने का उन पे टाइम नहीं होता है इतना। तो हम इस तरीके का करेंगे कि वो चेंज करें, वो सोएं, या फिर वो पूरी रात लहंगा कैरी करें कितना भी हैवी, तो उसमें उन्हें दिक्कत ना हो। तो इस तरीके की हम स्टफिंग लेंगे लॉन्ग वाली और उसको अच्छे तरीके से पिन अप कर देंगे बॉब पिन की हेल्प से, ताकि वो बिल्कुल भी इधर उधर खिसके ना और बिल्कुल भी लूज़ ना हो। उसके बाद हम फिर एक सेक्शन लेंगे और उसमें हम बैक कॉम्बिंग करेंगे और फिर इस तरीके से हम हेयर स्प्रे करेंगे, और ताकि ये जो बैक कॉम्बिंग है वो अच्छे से स्टेबल रहे, थोड़ा हार्ड हो जाए, लॉक हो जाए उसी जगह पे। और उसके बाद फिर हम एक पतला सेक्शन फिर से लेंगे और फिर से उस पर बैक कॉम्बिंग करेंगे इस तरीके से। आपको बहुत ज़्यादा ऊपर तक बैक कॉम्बिंग नहीं करनी है, मैंने सिर्फ देखिए नीचे नीचे बैक कॉम्बिंग की है, क्योंकि मैंने उनके पूरे बालों को ख़राब करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, और बाकी बालों को मैंने अच्छे से क्लीन करके और कॉम्ब कर दिया है। आपको भी इसी तरीके से करना है। जितने एरिया में आपको बैक कॉम्बिंग की ज़रूरत है आप उतने एरिया में ही बैक कॉम्बिंग करेंगे। बाकी ऊपर के बालों को अच्छे से क्लीन कर देंगे ताकि जब भी आप बालों का दोबारा यूज़ करोगे ना आगे, तो वो बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन होके आए। अब देखिए यहाँ पर जो पफ़ है वो बिल्कुल अच्छे से सामने से मैंने देख लिया है, रेडी हो गया है। और कहीं से मुझे कुछ लग रहा होगा तो मैं उसको बाद में टेल कॉम्ब की हेल्प से सही कर लूँगी और अच्छे से बॉब पिन की हेल्प से सिक्योर करूँगी। उसके बाद मैं ईयर की साइड से सेक्शन उठाऊँगी, उतना ही सेक्शन लूँगी जितना मैंने बॉक्स सेक्शन लिया था, उतना ही बस, उससे ज़्यादा नहीं लेना है आपको। तो मैंने जितना ईयर टू ईयर सेक्शन लिया है वो पार्ट, और उसके पीछे का पार्ट जितना आपने बॉक्स सेक्शन में लिया था उतना, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पार्ट निकाला है। और इसको हमें इसके बराबर इस तरीके से करना है कि बिल्कुल इक्वली एकदम सही से पफ लगे। भले हम इसमें स्टफिंग ना लगाएं, लेकिन बैक कॉम्बिंग करके हम इसको इसके इक्वल बराबर कर देते हैं। बहुत ऊंचा नहीं, बस एकदम गोल शेप आना चाहिए दोनों साइड से। तो वो चीज़, तो मैंने दोनों साइड बैक कॉम्बिंग की है, क्योंकि हमने यहाँ स्टफिंग तो डाला नहीं है, तो इसीलिए हमको अच्छी तरीके से बैक कॉम्बिंग कर लेनी है कि ये इस जगह का पार्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन होके और उसके इक्वली राउंड होके दिखाई दे। वो चीज़, तो आप अच्छे से बैक कॉम्बिंग करके और इस तरीके से स्प्रे करेंगे और हल्का सा क्लीन करके इस तरीके से। और आगे के जो बाल है ना, स्टार्टिंग का जो फ्रंट पार्ट रहता है, जो फ्रंट लेयर रहती है जो दिखाई देती है, उस लेयर को आप अच्छे से क्लीन कर लेंगे कॉम्ब की हेल्प से। बिल्कुल हल्के हाथों से आप उस पे कॉम्ब करेंगे ताकि वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए, और उसी के इक्वली आप इस तरीके से मिक्स करते हुए और फिर आप मिरर में देखते हुए पीछे उसमें आप बॉब पिन से सिक्योर कर देंगे, उसको बॉब पिन से टक कर देंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया है, और मैंने स्प्रे करने के बाद इस तरीके से कॉम्ब से अच्छे से क्लीन करके बराबर करके, बिल्कुल अलग अलग ना लगे, और अच्छे से उसको इस तरीके से और बॉब पिन की हेल्प से सिक्योर किया। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी कर लूँगी। अगर मुझे कहीं कुछ दिख रहा है, या कहीं पे कोई कम लग रहा है, या ऊंचा नीचा लग रहा है, या कहीं से पिचका पिचका सा लग रहा है, तो उस जगह पे आप टेल कॉम्ब की हेल्प से थोड़ा सा जो कॉम्ब होता है टेल कॉम्ब, जिसके पीछे का पार्ट एकदम सीधा होता है, उसकी हेल्प से आप उसके पीछे के पार्ट की हेल्प से थोड़ा सा उस पार्ट को ऊपर की साइड उठा लेंगे।
और इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड का भी लिया है और इस तरीके से मैंने टेल से एक सेक्शन निकाला और उसको बैक कॉम्बिंग की और हेयर स्प्रे करके और छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट निकालेंगे। उसी में से मैंने 3 लेयर निकाली है, इसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इससे क्या होगा, आप कम कम सेक्शन में बैक कॉम्बिंग करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, स्टेबल रहेगी बैक कॉम्बिंग और आपकी जो हेयर स्टाइल है वो भी क्लीन बन के आएगी। सो ये, और अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही हो या फिर आपको लग रहा हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब देती हूँ और बहुत वेट करती हूँ कि आप में से कोई भी मुझसे कुछ ना कुछ पूछेगा या फिर उन्हें कहीं पे कोई कमी दिख रही तो वो बताने की कोशिश करेंगे मुझे, मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूँगी। सो वो सारी चीज़ें इस टाइम मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल सिखा रही हूँ क्योंकि उनका भी हाथ साफ़ करवा रही हूँ ताकि जब मुझे ज़रूरत रहेगी तो वो मुझे हेल्प कर सके थोड़ा सा और वो अब खुद भी काम कर सके। अगर उनके आसपास कहीं शादी वादी या कुछ फंक्शन है तो वो भी अपने आसपास थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से सीख रहे हो, सीख के अपने आसपास बना सकते हो। देखिए हेयर स्टाइल बिल्कुल यहाँ पर पफ बन के रेडी हो गया है। मैंने अच्छे से हाथों से पिचका के देख लिया, बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम गोल बन के आया है। देखिए इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का स्टफिंग लिया है, गोल जूड़ा जो आता है वो। आप चाहो तो जो बाल वाले होते हैं जिसमें बाल भरे होते हैं वो भी ले सकते हो। वो मैंने वो नहीं लिया है, मैंने ये राउंड वाला लिया है। ये थोड़ा प्लास्टिक जैसा होता है और इसको अच्छे से मैंने बॉबिन की हेल्प से सिक्योर कर दिया और फिर उसके बाद मैं एक दो जगह और जूड़ा पिन से इसको और अच्छे से सिक्योर कर दूंगी। और नीचे के बालों को, टोटल बालों को मैंने लेके पोनी बना ली है, फ्रंट के बाल छोड़ के। फ्रंट की स्टाइल में बाद में बनाऊंगी, पहले मैंने यहाँ पर अच्छे से जूड़ा बना लिया है। अब जब तक कि मान लीजिए आपके पार्लर पे आपके साथ 2 ब्राइड है, आप काम करवा रहे हो तो आप हेयर स्टाइल पहले बना के और फ्रंट का हेयर स्टाइल छोड़ सकते हो जूड़ा बना के। और उसके बाद आप पहले उसके बाद जब आप हेयर स्टाइल डन कर लो, फ्रंट हेयर स्टाइल छोड़ के, और फिर आप मेकअप कर लीजिए और उसके बाद आप फ्रंट हेयर स्टाइल बहुत आराम से बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने जूड़े को बहुत ही इजीली मैंने जूड़ा बनाया, बताया है इसमें भी कि बहुत आसानी से आप अच्छा सा जूड़ा और थोड़ा सा स्टाइलिश कैसे बना सकते हो वो। तो मैंने अच्छे से स्प्रे करके सारे बालों को ऊपर से कॉम्ब से अच्छे से क्लीन करके, जितने भी छोटे छोटे से बाल होते हैं ना जो निकलते रहते हैं, उनको अच्छे से चिपका लेते हैं हेयर स्प्रे की हेल्प से। और उसके बाद देखिए मैंने इस तरीके से अंदर कर दिए सारे बाल और फिर इसको मैं बॉब पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी, यहीं कहीं टक कर दूँगी। मेरी आवाज़ के लिए सॉरी, और मैं बहुत सही से नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ जुकाम खांसी हो गया है और वीडियो डालना था, 2-3 दिन से डला भी नहीं था, तो इसीलिए, तो उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जितना मैं मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट कीजिए और उसके लिए बस आपको सब्सक्राइब करना है। सो देखिए जूड़ा एकदम डन हो गया है बनके, कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, अगर आप कोई और हेयर स्टाइल इसमें देना चाहो वो भी कर सकते हो। और सिंपली आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है और फटाफट से हेयर स्टाइल बनाना चाहो तो आप इस तरीके से दोनों साइड से इस तरीके से करके और आप डन कर सकते हो हेयर स्टाइल को। बहुत जल्दी बन जाती है ये वाली हेयर स्टाइल। अब मैं यहाँ पर चूँकि आपको थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाना चाह रही थी, मतलब कुछ अलग से, आजकल जो हेयर स्टाइल चल रही है उस टाइप से, तो फिर मैंने इसमें से एक साइड से बस हल्का सा एक सेक्शन लिया है पतला सा, उसमें से मैंने पतले पतले से और 3-4 सेक्शन निकाले हैं, डिवाइड किए हैं और उनको मैं एकदम छोटी छोटी पतली पतली सी जो गूँथ लूँगी, चोटियों में गूँथ लूँगी उनको। सो सारी चोटियाँ गूँथ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है आपको। तो आप चाहो तो किसी की हेल्प ले सकते हो और अगर आप अकेले हो तो थोड़ी सी चोटियों को मोटा कर सकते हो क्योंकि आपके पास ना टाइम ज़्यादा चला जाएगा अगर आप इतनी पतली पतली बनाओगे। तो मुझे पतली पतली दिखानी थी इसीलिए मैंने आपको पतला पतला करके दिखाया है, बस मैंने हेल्प ले ली अपने स्टूडेंट की। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। उसके बाद आप सारे पीछे जितनी भी आपने दोनों साइड से आपको इसी तरीके से बना के पतली पतली सी चोटियाँ, और फिर आपको पीछे की साइड सिक्योर कर देना है इस तरीके से। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, मतलब जो हमारा पफ है वो कितना सुंदर लग रहा है। और बाकी सारे बाल जो बचे हैं उन्हें मैं वहीं की वहीं छोड़ दूँगी और उसके बाद जब लास्ट में मैं उसे पीछे अच्छे से सिक्योर करूँगी तो पहले मैं फ्रंट की स्टाइल के लिए अब मैं
मांग पट्टी वाला जो टीका होता है मैं उसको अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके लिए मैंने उनमें धागा लगा लिया है मांग टीका में अच्छे तरीके से, और उसको मैं अच्छे से फंसा के और पीछे अच्छे तरीके से सिक्योर कर दूँगी। अगर आपको मांग टीका लगाना नहीं पता है तो मेरे चैनल पर वीडियो है ऑलरेडी, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डाला है। सो आप उसको देख सकते हो, सीख सकते हो कि मांग टीका कैसे लगाना है प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, कि वो बिल्कुल भी हिले डुले ना, गिरे ना और लूज़ ना हो। तो वो आप देख सकते हो आराम से जाके। अच्छे से करने के बाद अब जो साइड पट्टी है उसके लिए मैं यहाँ पर हेयर स्टाइल बता रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक सेक्शन लेना है और मैं यहाँ पर फ्रेंच बनाने वाली हूँ, लेकिन उल्टी। नॉर्मली आप सीधा तरीके से गूंथते हो चोटी को फ्रेंच के लिए, और यहाँ पर मैंने उल्टी डायरेक्शन में गूंथा है चोटी को, उल्टा करके। उल्टी साइड देखिए आपको दिख रहा होगा, इसी तरीके से आप कर लीजिए और थोड़ा सा लूज़ कर दीजिए हर सेक्शन को, और दोनों साइड से अच्छे से गूंथ के, और थोड़ा सा अच्छी डिज़ाइन और अच्छी लगेगी। और उसके बाद हेयर स्टाइल को और अच्छा दिखाने के लिए आप कोई और भी हेयर स्टाइल आगे डाल सकते हो जो भी आपको पसंद हो। ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ में आप ऐसे ही करो, आप कुछ और भी कर सकते हो, थोड़ा अपने माइंड से भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसी हेयर स्टाइल को आप पार्टी में भी कर सकते हो, आप बिना स्टफिंग का पफ बना के और उसके ऊपर इस तरीके की पतली पतली चोटियाँ बना के डिज़ाइन कर सकते हो। बहुत सुंदर लगती है ये भी, क्योंकि लास्ट में मेरी स्टूडेंट इसी तरीके से घर अपने करके गई थी, तो वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। वो भी मैं आपको पिक दिखा दूंगी लास्ट में। थोड़ा बोलते बोलते मैं बार बार परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं खांसी जुकाम की वजह से मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ अच्छी तरीके से। तो वो अब आप देख लीजिए मुझे कितना कुछ करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, जब तक मैं वीडियो बनाती हूँ, डालती हूँ। और आप कुछ वीडियो पे बहुत सारा प्यार देते हो और कुछ वीडियो पे बिल्कुल भी नहीं देते, तो ऐसा मत किया कीजिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बस आप जितना भी है आप अच्छे से देते रहिए स्नेह, और बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपके आसपास कोई सीखना चाहता है पार्लर, या फिर हेयर स्टाइल वगैरह सीखना चाहता है, या फिर कुछ भी उसको पार्लर्स की जानकारी चाहिए, तो फिर आप उसे मेरे चैनल का लिंक भेज सकते हैं, ताकि फिर एक सब्सक्राइबर और बढ़ जाए, और उनको बोल सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ये तो हो गई फालतू बात है। अब चलिए दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से उल्टा करके गूंथ लेंगे चोटी को, और अच्छे तरीके से थोड़ा सा क्लीन करके करेंगे, ताकि क्योंकि जब भी हम ब्राइडल हेयर स्टाइल करते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें अच्छे से ध्यान देना है। पार्टी पे भी हमें ध्यान देना ही होता है, क्योंकि पार्टी हेयर स्टाइल तो पूरा ओपन दिखाई दे रहा होता है, ब्राइडल तो पीछे का दिखाई भी नहीं देता इतना। सो वो सारी चीज़ें। उसके बाद आप चाहो तो इस तरीके से प्लेन कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा लूज़ कर सकते हो और बॉपिन की हेल्प से आप टक कर सकते हो। तो वो सारा मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ इस तरीके से। देखिए ये मैंने डन कर लिया है, पूरा कंप्लीट हो गया। पीछे का भी मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। पीछे के सारे बालों को मैंने पीछे सिक्योर कर दिया है। अब ये इस तरीके से, और जो जो पतली पतली सी जो पोनियाँ जो मैंने चोटियाँ गूँथी थी वो मैं पीछे तक लेके आके वो यहीं तक आई, तो फिर मैंने इनको इस तरीके से एक अच्छी डिज़ाइन की बॉब पिन से थोड़ा सा सिक्योर किया है। आप चाहो तो गजरा ऊपर से लगा दीजिए, सेंटर में आप मत लगाइए, बहुत सुंदर लग रही थी चोटी। और आपने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में आपने पिक देखे होंगे कितनी सुंदर लग रही थी, रियल में तो बहुत सुंदर लग रही थी। आप भी कीजिए इसी तरीके से, और बताइए मुझे क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये है फाइनल लुक, पूरी चोटी हो गई है डन। और देखिए मैंने बहुत ज़्यादा स्प्रे का यूज़ भी नहीं किया। सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बाय, राधे राधे। और हाँ, आप इस तरीके से इसको पार्टी हेयर स्टाइल में भी बदल सकते हो। अगर आपको ब्राइड नहीं करना है तो आप इसको इस तरीके से पार्टी भी कर सकते हो।